हाय एवरीवन, मैं आज आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। दैट इज़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर 3 दी गई है। ये 2025 में एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि अगर कोई भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसकी कुछ पावर दी गई है, उसको आप सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना। राइट, कोशिश करना उसमें आप उलस का फॉर्मूला लगाने की। अब उलस फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। राइट, तो आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहले कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। राइट, उसके बाद इसको आप ई की पावर में लिखिए। उसके बाद पावर को सॉल्व करने में ईजी पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या मैं इसको कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले √3 प्लस आई, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा √3/2 प्लस आई 1/2 हो जाएगा। क्या √3/2 और 1/2 किसी पे एंगल पे वैल्यू होती है? यस होती है। आपको उस फॉर्म में लिखना होगा। नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। राइट, यानी कि √3 प्लस आई, यानी कि मैं इसको अगर √3 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 और √3 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। नाउ इसको मैं किस तरीके से फॉर्म में लिख सकता हूँ? अब कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6 डिवाइडेड बाय कॉस π/6 माइनस आई साइन π/6, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। अब नाउ उलस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इसको ई की पावर आई π/6 लिख सकता हूँ। और सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है तो यहाँ पे पावर आपकी माइनस आ जाती है। तो ई की पावर माइनस आई π/6। अब इन दोनों पावर्स को जब मेरी पावर सेम है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मेरा बेस सेम होता है तो सिंपली पावर जो होती है वो आपकी माइनस हो जाती है। तो ई की पावर π/6 और प्लस ई की पावर π/6, तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर π/3। राइट, अब इसकी पावर 3 थी तो यानी कि मुझे इसकी पावर भी आपको कितनी लिखनी है? 3 लिखनी है। नाउ इसकी पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर पाई। नाउ ई की पावर आई पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। नाउ कॉस पाई आपका -1 होता है और साइन पाई आपका 0 होता है, तो आंसर हो गया आपका -1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -1। राइट, तो आप इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है उसको आप उलस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच।